मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा में एक जो नया विषय और जुड़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, इन्होंने पदभार संभाला है। विधिवत 23 तारीख को पार्टी का पदभार रोहतक जाकर के संभालेंगे, लेकिन आज विधायक दल की ओर से हमने मिलकर के इनका स्वागत किया है, इनको बधाई दी है, इनको शुभकामना दी है। और विचार विमर्श में निश्चित रूप से बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सरकार में एक जो तालमेल होता है, एक जो फीडबैक होता है, जैसा पहले चल रहा है उसमें और अच्छा आगे गति से चले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते से एक परंपरा है कि 3-3 वर्ष के 2 कार्यकाल के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष, नया अध्यक्ष, हर लेवल पर अध्यक्षों की नई चुनाव अथवा नियुक्ति होती है। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के 12वें अध्यक्ष के नाते श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कार्यभार संभाला है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देते हुए, और सरकार का काम भी सुचारू रूप से जैसा चल रहा है, पार्टी का काम भी सुचारू रूप से चलेगा। पार्टी को और नीचे बूथ लेवल तक बढ़ाने की जो बात है वो आपके नेतृत्व में होगी। पन्ना प्रमुखों तक भी हमारी सारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर भी जहां कोई कमी है उसको पूरा करेंगे और सरकार के सहयोग के लिए फीडबैक हमको लगातार मिलता रहेगा। सर, चुनौती भी होती है क्योंकि 3 आपने कहा कि बड़ी बड़ौदा उपचुनाव है, नगर निगम के हैं, फिर पंचायत चुनाव है, उस लिहाज से भी कितना? देखिए, राजनीतिक पार्टी के नाते से जितने भी ऐसे कार्यक्रम आते हैं सभी अपने आप में चुनौती होते हैं। अब निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका, नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और आज आपने देखा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से बड़ा दल है। देश में भारतीय जनता पार्टी का काम सब पार्टियों से बड़ा है, और न केवल देश में, प्रदेश में, बल्कि अगर मैं कह सकता हूं कि लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। इसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। देखिए, विपक्ष के लोगों को जब चीज़ों की ज्ञान कम होता है, अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं इसी प्रकार से बातचीत करते हैं। आखिर जब ये कह दिया है कि एमएसपी लगातार जारी रहेगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कह दिया, हमने यहाँ से कह दिया, तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि जो उनको बता सकें हम। जब उन्होंने कह दिया कि एमएसपी लगातार जारी रहेगी, हाँ, एमएसपी से ज़्यादा यदि भाव किसी को मिलता है और मंडी से बाहर मिलता है, जो पहले मंडी के अंदर बेचने की बाध्यता होती थी किसान की, उसको अब स्वतंत्रता मिल गई है कि मंडी के बाहर भी वो बेच सकता है। तो ये स्वतंत्रता ज़्यादा अच्छी है कि बाध्यता ज़्यादा अच्छी है? किसान को स्वतंत्रता चाहिए, वो मंडी से बाहर कहीं भी बेच सकता है, और अपनी फसल को बेचने से पहले, यानी बोने से पहले भी अगर किसी से वो करार करना चाहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि उसकी सारी फसल कोई भी एजेंसी, कोई भी व्यापारी, कोई भी समूह उसको खरीद सकता है। तो किसान का जिसमें लाभ है, किसान को वो काम करने के लिए छूट दे दी गई है। और इन किसानों को सबको बताने समझाने के लिए हमने सरकार की ओर से एक योजना भी बताई है कि हम किसान मित्र योजना बनाएंगे, जिसमें 17,000 किसान मित्रों को, 17 लाख किसानों को बताने के लिए, उनको इस विषय की एक प्रकार से जानकारी देने के लिए हमारा किसान मित्र योजना का जो कार्यक्रम है ये सफल रहेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जींद में भी कही थी, और जब जींद में कही थी तो उसका परिणाम आपने देख लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें वो हर जगह बोलते हैं, उनको बोलने का अभ्यास है, हमको करने का अभ्यास है। हम काम करते हैं। हम किसानों के लिए आज भी, अगर वर्तमान में उदाहरण देता हूं, तो पहली बार हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट के नाते से लाखों लाख रुपया पहली बार किसान के खाते में जमा हुआ है। ये कभी आज तक पहले हुआ?
किसान की एक एक किसान की हम चिंता कर रहे हैं, उसका जो मुआवजा है खराबे का, वो जितना हमने 6 साल में दिया है इतना आज तक किसी कांग्रेस की सरकार ने दिया। हमने बाजरा सरसों एक एक दाना खरीदा है। उनकी पड़ोस की सरकारें कांग्रेस की, चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने खरीद करके दिखाया? नहीं दिखाया। इसलिए जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो जो प्रत्यक्ष वो प्रमाण है उनके कहने से कुछ नहीं बनता। सर किसान